हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज बच्चों हम सेशन में आप देख सकते हो क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका एग्जाम के अंदर फिक्स है। प्री के अंदर पैसेज आए ना आए, बट क्लोज टेस्ट आजकल हमेशा आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका रीडिंग पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तो आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, क्लोज टेस्ट के लिए आपको रीडिंग से ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लोज टेस्ट के लिए रीडिंग से ज़्यादा आपको ग्रामर की ज़रूरत होती है। इसको मैं आपको प्रीवियस कराकर दिखा भी सकती हूँ कि ग्रामर के बेसिस पे आप 5 में से 4, कभी कभी 5 में से 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर का एक मेजर रोल होता है क्लोज टेस्ट के लिए। रीडिंग बेस्ड एक आधा क्वेश्चन आ जाता है क्लोज टेस्ट में, अदरवाइज हमेशा ग्रामर बेस्ड आप चीजों को कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्लोज टेस्ट है इसमें, लॉन्ग एगो इन चाइना, एट अ टाइम व्हेन गर्ल्स डैश एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड डैश। अब यहां पर हमें गर्ल्स के बाद ब्लैंक को फिल करना है कि विल आएगा, बी आएगा, वर आएगा या आर आएगा। क्या हमें यहाँ पे किसी वोकैब की जरूरत है बच्चों? क्या हमें रीडिंग पार्ट की जरूरत है? यहाँ हमें ग्रामर की जरूरत है। वो कैसे? लॉन्ग एगो बताता है आपके पास्ट केस को। किसको बताता है? पास्ट। पास्ट का मतलब हमारा बी या फिर विल या फिर आर नहीं होगा। बस लॉन्ग एगो को देखकर आप तीनों ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ना तो यहाँ पर आपका विल आएगा, विल फ्यूचर को बताता है, बी फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, एंड आर भी प्रेजेंट को बताता है। लॉन्ग एगो पास्ट की बात है तो पास्ट में हम लगाते हैं वर। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो बच्चों वर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ये क्लोज टेस्ट एमटीएस का ही है जो 6/10/2021 में पूछा गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकेंड ब्लैंक के लिए देखना है कि एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड डैश हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क, अब आप इसको कह सकते हो रीडिंग से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा सेंस का यूज करना है। हम वर्क की बात कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क को हम टीच या प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वर्क को हम मेक नहीं करेंगे, वर्क करोगे तो होंगे, दैट इज डू। वर्क के लिए हम लगाएंगे डू, काम को करना, करने के लिए लगाते हैं हम डू। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, डैश टू स्कूल अ गर्ल नेम्ड। अब बॉयज की बात की जा रही है कि वाइल द बॉयज डैश टू स्कूल। अब देखो यहां पर अगेन गोइंग, गोज, गो या फिर वेंट। हम जानते हैं वर्ब में आईएनजी कभी भी, वर्ब में आईएनजी कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी कि हेल्पिंग के साथ आईएनजी यूज होगा अगर वर्ब है। दूसरा, हम गो में ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों का यूज करते हैं प्रेजेंट में, इन दोनों का यूज करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, वैसे तो ये बॉयज है तो गोस तो आ ही नहीं सकता। अब गो आ सकता है या नहीं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? लॉन्ग एगो, पास्ट की। और पास्ट में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म किस कौन से टेंस में यूज होती है बच्चों? प्रेजेंट में। बट हम लॉन्ग एगो की बात करें तो लॉन्ग एगो का मतलब हुआ पास्ट, और पास्ट का भी कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट की आप बात करेंगे तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है या फिर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है आप यूज करेंगे डिड। और जब भी डिड आता है तो वो लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
जब भी डिड आता है तो वो लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पर लॉन्ग एगो मतलब पास्ट में चल रही है बात, तो पास्ट के लिए हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, एंड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, हैड अ डिजायर डैश स्टडी। स्टडी मतलब एक्शन, बट एक्शन में कौन सी फॉर्म है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उस केस में हम एक ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो है टू, क्योंकि टू का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसीलिए हम सिर्फ टू का यूज करेंगे, फॉर, एट और इन का यूज नहीं करेंगे। फॉर, एट और इन कभी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं होते हैं। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आप हर बच्चा एक एक पॉइंट को नोट कर रहा होगा जो भी सेशन देख रहा होगा। सेशन सिर्फ सुनना नहीं होता है बच्चों, उसके हर पॉइंट को समझना भी होता है, हर पॉइंट को लिखना भी होता है। बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना भी, लिखना भी, सुनना भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ों से ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला कि हर फैमिली वॉज वेल्दी, वही पैसे वाली फैमिली थी, और शी टू कुड हैव हर्ड हैड हर विश। अब पैसे वाली पार्टी है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसके सारे शौक पूरे करेगी, उसको बहुत प्यार करेगी, उसको ट्रीट तो करेगी नहीं, ट्रेंड करेगी नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं करेगी, क्या करेगी? पैम्पर्ड। जब लाड दुलार किया जाता है, बहुत स्नेह के साथ चीज़ों को रखा जाता है, तो उसके लिए आता है पैम्पर्ड वर्ड। पॉइंट समझ आया बच्चों? चलेगा, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्लोज टेस्ट। नवाब की बात की जा रही है बच्चों। अली खान वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हैदराबाद, द लार्जेस्ट एंड प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। ही ascended the throne dash the age of 25। मैंने बताया था आपको एक बार, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जब हम किसी फिक्स एज की बात करें, टाइम की बात करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ओनली एट। हम वहां पर विद, ऑफ और टू का यूज नहीं करते। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला केस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका एट आता है जब भी आप किसी भी फिक्स टाइम की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ रखे हैं एमटीएस में, जो 2/11 यानी कि 2 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ही डैश ऑन द कवर ऑफ टाइम्स मैगजीन एज द डैश। अब ही डैश कवर पे, अब वो कवर पे खुद तो हुआ नहीं होगा, करा तो किसी और ने होगा ना, तो करा किसी और ने है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हैड फीचर, सबसे पहला पॉइंट है, हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी भी यूज नहीं होती, क्योंकि जहां पर भी बच्चों ग्रामर में आपको हैज मिले, जहां पर भी बच्चों ग्रामर में हैव मिले या फिर हैड मिले, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर हैज, हैव और हैड वी यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम उस केस में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इज के साथ अगर मैं बात करूं तो या तो इज के साथ बच्चों आईएनजी आता है या फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इज, आर, एम वॉजवर के साथ कभी यूज नहीं होती। आईएनजी कब आती है? जब आपका सेंटेंस एक्टिव में होता है। और थर्ड फॉर्म कब आती है? जब आपका सेंटेंस आपका पैसिव में होता है। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव है तो इज, आर, एम वॉजवर के साथ आप आईएनजी का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस पैसिव है तो इनके साथ आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैव फीचर्ड बिल्कुल करेक्ट है और वॉज फीचर्ड करेक्ट है, ठीक है।
क्योंकि खुद तो हुआ नहीं है, लेकिन जब खुद नहीं हुआ है तो हैव फीचर्ड नहीं आ सकता, डेफिनेटली क्या आएगा, वॉज फीचर्ड, यानी कि पास्ट का केस है। दूसरा, पहले ये पास्ट का भी केस है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये पैसिव का भी केस है। तो अगर पैसिव का होता तो हैव बीन आता, और हैव बीन इसलिए यूज नहीं हो सकता था क्योंकि एक्टिव पास्ट की बात है, तो पास्ट में हम प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हैज और हैव का यूज होता है प्रेजेंट में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। उसने बोला है कि ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन एज डैश पर्सन एट द टाइम। अब एज द पर्सन एट द टाइम, अब उस टाइम पे वो अकेला पर्सन नहीं होगा, ठीक है, बहुत में से एक होगा। जब हम बात करते हैं बहुत सारों की, दो से ज्यादा की, तो वहां यूज करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री को। क्यों, कौन सी डिग्री को यूज करते हैं बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री को। एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम ईआर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिचर जो है वो आपका कंपैरेटिव है, ठीक है। और यहां पर रिच पॉजिटिव डिग्री है। मोस्ट रिच इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक होता है बच्चों आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और एक होता है बच्चों आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव होते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं और एक नॉन ग्रेडेबल होते हैं। आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, वो पॉइंट क्या है बच्चों, कि ग्रेडेबल वो होते हैं जिनमें हम ई आर कंपैरेटिव में और ईएसटी और एसटी सुपरलेटिव में लगाते हैं, और नॉन ग्रेडेबल वो होते हैं जिनमें हम ई आर नहीं लगा सकते, तो वहां हम लगाते हैं मोर और मोस्ट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसका ग्रेडेबल बन सकता है उसका हम नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाते। हम नॉन ग्रेडेबल उन एडजेक्टिव्स का बनाते हैं जिनका ग्रेडेबल नहीं बन सकता, जिनमें हम ई आर और आर का यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका ऑनेस्ट, जैसे आपका ब्यूटीफुल, आपका इंटेलिजेंट, हम इनमें ई आर और ई एस टी का यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी हैव टू यूज मोर एंड मोस्ट बिफोर बोथ ऑफ द वर्ड्स। हम ब्यूटीफुल से पहले भी और ऑनेस्ट से पहले भी मोर कंपैरेटिव में यूज करते हैं एंड मोस्ट सुपरलेटिव में यूज करते हैं। बट रिच का रिचेस्ट होता है, ग्रेडेबल बनता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बच्चों मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। सो कम सुपरलेटिव ये भी है, बट अगर इसका ग्रेडेबल बनता है तो हम इसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे। सो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा बच्चों फोर्थ। हम लिखेंगे यहाँ पे रिचेस्ट, लिखेंगे हम रिचेस्ट वर्ड का यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ही वॉज द फिफ्थ रिचेस्ट मैन। देखो आंसर यहां से भी था आपके पास, मैन इन डैश हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब यहां पर आर्टिकल ए और एन की बात करें तो इन तीनों का मतलब एक ही है। ए और एन का यूज जो होता है, ए और एन का यूज जो होता है बच्चों वो वन के लिए होता है। तो यहां पर हम वन की बात नहीं कर रहे, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस। एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या आएगा हमारा, आर्टिकल द। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां पर क्या है कि रिचेस्ट इंडियन हु एवर लिव्ड, ही वॉज अ डैश रूलर हु एनकरेज्ड एजुकेशन, साइंस एंड डेवलपमेंट। वही एक ऐसा रूलर था, राज करने वाला था, जिसने चीजों को बढ़ावा दिया, किसको, एजुकेशन को, किसको, साइंस को, किसको, डेवलपमेंट को, ठीक है, कि कहीं ना कहीं चीजें विकसित होंगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, साइंस अच्छी होगी, तो शायद चीजें बढ़ सकती हैं। अब डैश रूलर, अब अगर कोई एनकरेज कर रहा है तो वो जेलस कैसे हो सकता है, कोई एनकरेज कर रहा है तो वो क्रूल कैसे होता है, क्रूल, जेलस बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। वो विग्ड, दुष्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रूल एंड विग्ड दोनों का मतलब सेम होता है। जो दुष्ट इंसान होते हैं, जो आपके एनिमीज होते हैं, हर पर्सन की लाइफ में दोस्त से ज्यादा दुश्मन जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो आप
आपकी सक्सेस के लिए खुश होने वाले बहुत कम होंगे और दुखी होने वाले बहुत होंगे। वो भी होंगे जिन्हें आप अपना समझते हैं, जैसे आपके अपने बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, जब दो दोस्त तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जब उनमें से एक सेलेक्ट हो जाता है तो ना जाने कहाँ दोस्ती खत्म सी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस की बात है, हर जगह एक जैसी चीजें नहीं होती, कुछ फ्रेंड्स बहुत खुश भी होते हैं। तो हर तरह के, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लाइफ में आपके एम से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और वो एम है आपका सक्सेसफुल होना, क्योंकि आपके पेरेंट्स की पूरी लाइफ लगी हुई है आपकी सक्सेस के लिए। तो हमेशा फोकस करो आप अपनी सक्सेस पे। दूसरा, लाइफ में अच्छे काम करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का। कभी किसी को गलत मत बोलो। ठीक है, जितना हो सके चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखो जब तक सक्सेसफुल नहीं होते। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है और ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है और ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो बचता कौन सा ऑप्शन है हमारा? थर्ड ऑप्शन, जिसका मतलब होता है कि जो लोग आप पर परोपकार करते हैं, जो आपको कोशिश करते हैं, लिबरल टाइप के होते हैं, जेनरस होते हैं, काइंड हार्टेड टाइप के होते हैं, वही लोग दूसरों को एनकरेज करते हैं, कुछ भी करने के लिए, चीज़ों के लिए एनकरेज करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा आपका थर्ड। ठीक है, जो दरिया दिल टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनका एक ही ऑप्शन होता है काइंड हार्टेड मर्सीफुल टाइप ऑफ पर्सन्स, जिनमें दया भरी हुई होती है, और ऐसे लोग दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं और ऐसे ही लोग आपको एनकरेज भी करते हैं कुछ करने के लिए। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट ज़रूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को ज़रूर लिखा करो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप बच्चे क्लासेस लेते हो तो हर पॉइंट को लिखते चला करो। ठीक है, क्योंकि जितना आप चीज़ों को लिख लिख के तैयारी करने की कोशिश करोगे उतना ये आपकी तैयारी के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें। जिन बच्चों ने अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन बच्चों से मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप बच्चों को डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती रहे और आप बच्चे डेली बेसिस पे क्लासेस को अटेंड कर सकें। ठीक है, सो आप बच्चे डेली बेसिस पे क्लासेस लिया करो। एसएससी बुलेट चैनल पर आपको हर सेशन मिलेगा आपका, चाहे वोकैब की सीरीज़ हो, आपका प्रैक्टिस सेशन, क्लोज टेस्ट हो, फिलर्स हो, ग्रामर के लिए रूल्स की भी सीरीज चल रही है, 120 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की भी सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपका प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, ऑल प्रीवियस आर गिवन। ठीक है, हर प्रीवियस दिया गया है, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, स्टेनो का हो। अभी एमटीएस के स्पेशल सेशंस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, बच्चों की बहुत डिमांड है कि आप एमटीएस पे सेशंस लेकर आइए, उन्हीं डिमांड पर ही सेशंस लेकर आ रहे हैं। और बाकी आप लग के तैयारी करो बच्चों, सेलेक्ट हो जाओ, ये मैं भी चाहती हूँ, एसएससी बुलेट चैनल भी चाहता है कि आप अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन ले लो इस साल। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।